हालेलुया हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार? हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हालेलुया हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। वो लोग जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं अपनी आंखों को बंद करें और यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं अपने पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से आपसे प्रेम रखता हूँ, आपसे प्रेम रखती हूँ। पिता, मैं अपना दिल खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि सचमुच मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। पिता, जैसे आपने मुझे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम मैं भी आपसे करता हूँ और करता रहूंगा। पिता, कोई भी चीज, कोई भी दुख, कोई तंगी, परेशानी, कोई परीक्षा मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मैं आपको हमेशा ही प्रेम करता रहूंगा। आमीन आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही लिखा है कि तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से प्रेम कर। सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म यही है। हालेलुया हालेलुया। जिसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। जब इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, तो 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 ही वायदे की धरती पर पहुंच सके। उसका कारण यह था कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। हालेलुया। वो संसार से, संसार की चीजों से, हालेलुया हालेलुया, प्रेम करते थे, अपने शरीर से प्रेम करते थे। हालेलुया हालेलुया। पर 2 लोग, यहोशू और कालेब, जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते थे, परमेश्वर की बातों से प्रेम करते थे, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर के मन से प्रेम करते थे। हालेलुया। हालेलुया, उन्हें शायद संसार की पता नहीं चीजें मिली या नहीं मिली, हालेलुया, हालेलुया, पर वो परमेश्वर को प्रेम करते थे। हालेलुया। जब यहोशू के परमेश्वर ने बोला कि मूसा के बाद अब तू मेरे लोगों की अगुवाई करेगा, तो परमेश्वर ने उसे यह भी बोला कि जिस जगह पर तेरे पैर की तली रखी जाए, जिस जगह तू पैर रखेगा, जिस जगह तेरा पांव रखा जाएगा, वह धरती तेरी हो जाएगी। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उसके प्रेम के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसके हुक्म मानने के कारण, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके मन को देखा और उसके क्या बोला, जिस जगह रखेगा वो धरती। किसी को विश्वास नहीं किया, वो भी परमेश्वर को, उस रब को प्यार करते हैं, उसका विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर सच में वो ही लोग परमेश्वर के करीब जा पाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जा पाते हैं, परमेश्वर को मिल पाते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बयान करती है, जो मसीह का नहीं वह परमेश्वर का नहीं है। जो मसीह का नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जब तक मैं मसीह को, मसीह के प्रेम को, मसीह की बातों को समझता नहीं कोई भी, हालेलुया, हालेलुया, तो वो परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ठीक, आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके जीवन में काम होंगे, बरकतें आएंगी, बहुत परमेश्वर आपको बढ़ा भी सकते हैं। हालेलुया। पर जब तक आप अपने दिल से, पूरे दिल से, हालेलुया, जो बुजुर्ग हैं उनको मैं अपने बाप की तरह प्रेम करता हूँ। जो बुजुर्ग बहनें हैं उनको मैं अपनी माता की तरह, अपनी मदर की तरह प्रेम करता हूँ। हालेलुया। जो यंग लड़के हैं उनको अपने भाइयों की तरह, बच्चों की तरह प्रेम करता हूँ। जो यंग बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको अपनी बेटी की तरह प्रेम करता हूँ। तो परमेश्वर के सारे हुक्म पूरे हो जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। जो बहनें हैं ने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने संसार के लिए किया होगा बहुत कुछ, संसार के लोगों के लिए, संसार की चीजों के लिए, और पता नहीं सबके लिए उसने बहुत कुछ किया होगा, पर परमेश्वर के लिए उसने कुछ नहीं किया। जिसने प्रेम नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह, यीशु मैं आपको मसीह, सचमुच प्रेम मैं करता आपको हूँ, सचमुच प्रेम करता अपने पूरे दिल से, हूं, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी सी ताकत से अपनी पूरी ताकत से मैं आपको मैं आपको प्रेम करता हूँ। आमीन। आप- जोरदार महिमा करें परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मसीह लाइफ में चल रहे हैं तो अपना मन, अपना दिल परमेश्वर को दिखाएं। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे भी हैं, अगर आप बच्चों को अपने पास बुलाते नहीं हो, अपनी गोदी में बिठाते नहीं हो, उनसे खेलते नहीं हो, उनसे बातें नहीं करते हो, तो बच्चों को भी नहीं चलता पता नहीं चलता कि आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्यार से बच्चों को बुलाते हो अपने पास, वो आपके पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उनको पता चलता है कि मेरे मम्मी डैडी मुझसे प्यार करती हैं। हालेलुया। जब आप अपना मन खोल के परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके विचारों की कदर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रेम की कदर करते हैं। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे मन की बातों को, मेरे विचारों को, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, हालेलुया, जाने, उनकी कदर करे, और जैसा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर से लोगों से प्रेम करूं, और परमेश्वर की महिमा के लिए मेरा जीवन इस्तेमाल हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ये चीजें चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी उस्तित के लिए, मेरा उसकी स्तुति के लिए मेरा जीवन हो, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे जरूरी है उसका वचन, उसका वचन। सबसे जरूरी क्या है? उसका वचन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने से ज्यादा अपने वचन को महिमा देता है। परमेश्वर अपने से ज्यादा परमेश्वर अपने से ज्यादा अपने वचन को महिमा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, आज की वचन के लिए पढ़ेंगे मरकुस की किताब में से, मरकुस 2 की 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस 2 उसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयत तक पढ़ेंगे। पढ़ें जरा हिंदी में। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ जी। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन। अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। किसको? मनुष्य के पुत्र को। मनुष्य का पुत्र कौन है? सभी बोलते हैं यीशु मसीह है। सभी बोलते हैं यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र भी है। हालेलुया। हालेलुया। आप किसके पुत्र हो? मनुष्य के भी पुत्र हो और परमेश्वर के भी। हालेलुया। आप शरीर में तो, पर आत्मा में आप परमेश्वर से जन्मे हो। हालेलुया। तो आप किसके पुत्र हो? मनुष्य के पुत्र हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य के पुत्र को जो शरीर से जन्मा है, बोलो जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है, उसको उसको पाप माफ करने का इख्तियार है। पाप माफ करने का इख्तियार है। मुझे, बोले मुझे मसीह में पाप माफ करने का पाप माफ करने का इख्तियार है। यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी इख्तियार है। मनुष्य के पुत्र, इख्तियार है। मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को। हालेलुया। 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 अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र है, हालेलुया, उसको क्या है? पाप माफ करने का इख्तियार। उसने परमेश्वर का पुत्र बनके पाप माफ नहीं किए,
उसने मनुष्य का पुत्र बनकर लोगों के पाप क्षमा किए, माफ किए। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर की तरह, हालेलुया, बोलो परमेश्वर की तरह परमेश्वर की तरह मुझे पाप माफ करने का पाप माफ करने का इख्तियार है यीशु मसीह के नाम में है। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार जरूर। हालेलुया, हालेलुया। अभी जिस दिन आपको ये समझ लग जाएगी कि यही वचन आपके लिए भी काम करता है, जैसा यीशु मसीह के लिए काम करता था वैसा आपके लिए भी काम करता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में पढ़ें 20 उसकी 23। यूहन्ना की इंजील 20 उसकी 23 में पढ़ें, क्या लिखा है? जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये इख्तियार किनका है? वो लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। किसको इख्तियार दिया गया है? जो यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके आप जीवते वचन पर विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे पाप माफ करने का इख्तियार है। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की। हालेलुया। बाइबल में यूं लिखा है कि जब पाप आया तो पाप के साथ मौत आई, यानी कि श्राप आई, बीमारियां आई, गरीबी आई, लड़ाई झगड़े क्लेश, जो कुछ भी सब कुछ था किसके साथ आया? पाप के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक बंदा अपने आप को पापी समझता है तब तक वह शराबों में, गरीबी में, नशे में, तंगियों में, परेशानी में घिरा रहता है, दुष्ट आत्माओं से घिरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पूर्ण रूप से विश्वास कर देता है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, नहीं दी। हालेलुया। उनकी छोटी सी चर्च थी, थोड़े से लोग थे उसमें, छोटी सी चर्च थी, और जहां से एक चौक से होकर जाते थे वो, और दाहिनी तरफ उनकी चर्च थी, बाईं तरफ एक और चर्च थी, लेफ्ट साइड में किसी और की भी चर्च थी। हालेलुया। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि आपको पाप माफ करने का इख्तियार है परमेश्वर की तरह, वैसे ही वो भी प्रभु के दास प्रभु के बहुत सारे भेदों को जानते थे, ऐसे भेदों को, हालेलुया, जैसे भेद यीशु मसीह के पास थे, वो भी ऐसा ही प्रचार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। चले जाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन के उस सामर्थ को नहीं जानते थे जो उस पर आने वाला था। हालेलुया। उसने परमेश्वर के भेद को जान लिया, मसीह के भेद को जान लिया, लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा ने सिखा, तुम पाप माफ करोगे लोगों को, क्या तुम स्वर्ग के ऊपर बैठोगे? हालेलुया। तो बाइबल में यूं लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए, उसको लोग मजाक करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और डेविल जो शैतान है वो भी उसको बोलता था, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, ऐसी चीजें हो नहीं सकती। बाइबल में लिखा ठीक है, पर ऐसी चीजें हो नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन पे खड़ा है, वो वचन को लेके जी रहा है। हालेलुया। वो प्रभु के सेवक वचन को लेके चलते रहे, जीते रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, ये बच्चों की चर्च है, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे कैसे संभव है? हालेलुया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालेलुया। चलो धीरे धीरे उनकी चर्च बढ़नी शुरू होगी, ग्रो करनी होगी शुरू। हालेलुया। उसने बोला कि मैं और एक और बंदा था मेरे साथ, दो ही हम बंदे थे, बाकी सारे बेचारे गरीब से बंदे। ऑनलाइन इनवाइट करते हैं सभी को, मीटिंग में इनवाइट किया, ठीक है, आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना नाम हमें लिखवा दें, ताकि हम आपको मीटिंग में इनवाइट कर सकें। हालेलुया। तो उसी परमेश्वर के दास को, जिसको लोग समझते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीजें संभव नहीं है, उसके पास 110 करोड़ लोगों ने 110 करोड़ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि हम आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं। 110 करोड़, 100 करोड़ से भी ऊपर, लगभग मान लो सारा इंडिया, थोड़े से कम है, 30 करोड़ ही कम है बस।
110 करोड़ लोगों ने बोला कि हम आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं, हमें इनवाइट करो, हमें बुलाओ अपने पास। हालेलुया। कितने? 110 करोड़। और उनके पास जगह नहीं है, 110 करोड़ लोगों को संभालेंगे कैसे? तो उन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। पर बंदा वो क्या किया उसने? वो वचन पे खड़ा रहा कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा किए। इस वचन की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ये वचन तो मैं ही आपको सुना रहा हूं, उन्होंने इस वचन की बात नहीं की। हालेलुया। वो जो उसने परमेश्वर से सीखा था, ठीक था, तंगियां परेशानियां बहुत कुछ आया, पर वो वचन के ऊपर खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी सारी दुनिया से मान लो 110 करोड़ लोग उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो खुद सोचें, अगर वो ओपन मीटिंग करें, ओपन मीटिंग के लिए उनके पास जगह ही नहीं है, करेंगे कहां पर? हालेलुया। बेनिन का ऐसे एक मीटिंग हुई थी, क्रूसेड हुआ बेनिन का बॉम्बे में। हालेलुया। तो बॉम्बे के इलाके में जब 2011 में उसका क्रूसेड बॉम्बे में हुआ, तो वहां पर खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई बॉम्बे सिटी में। पानी, ब्रेड, नमकीन, खाना पीना ही खत्म हो गया था वहां पर। इतनी जनता आ गई थी, लगभग 1.7 मिलियन, यानी कि कितने बोलोगे आप? 1.3 मिलियन, सॉरी। हालेलुया। 13 करोड़ लोग आ गए मीटिंग देखने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को संभाल पाओगे आप? कैसे संभालोगे? हालेलुया। पर कोई टाइम था उसके ऊपर जब उसको बोलते थे ये चीजें जो बाइबल में लिखी हैं संभव नहीं है, पर बाइबल ये भी कहती है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जब परमेश्वर आपके साथ है तो सारी चीजें संभव हैं। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। उस प्रभु के दास के लिए जरूर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी संसार में अगर कोई भी बंदा पापों की माफी के बारे में जिक्र करे कि मुझे पाप माफ करने का इख्तियार है, हालेलुया, तो वचन के अनुसार हमें पता है कि जब हम किसी को यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देते हैं कि हाँ, बंदा विश्वास कर ले कि हाँ मैं यीशु मसीह का विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जगत में मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए दुनिया में आए, मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने ऐसा नहीं रखा कि मैं ही बैप्टाइज करता हूँ चर्च में। जो भी बहन भाई सीनियर हैं यहाँ पर चर्च में, वो सभी बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। ताकि लोगों को जानेंगे, लोग ये जान लें, उनको पता हो कि मुझे भी परमेश्वर की तरह पाप माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। आप में से जिस भी बंदे ने यीशु मसीह का विश्वास किया है उसको पाप माफ करने का इख्तियार है। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। हालेलुया। अगर बेशक हमें पाप माफ करने का इख्तियार भी है हमारे पास, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बीमारियां, तंगियां, परेशानियां और पता नहीं क्या क्या हमारे जीवन में चलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका एक बड़ा कारण और है, जो मसीह लोग अपनी ताकत को, अपने सामर्थ्य को जानते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में से 1 की 6 से 6, 7, 8, 9, 10 अय्यूब की किताब पढ़ें जरा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उससे तू तब
उसे छू तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भी पता था कि अय्यूब को परमेश्वर ने अपने बाड़े में रखा है, अपने लहू से, अपने सामर्थ से, अपनी कृपा से उसको ढका हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या ये बातें अय्यूब जानता था? वो बिल्कुल नहीं जानता था। हालेलुया। क्या ये बातें अय्यूब जानता था? बिल्कुल नहीं जानता था। पढ़ें इसकी अय्यूब की किताब 3:26 में पढ़ें क्या लिखा है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है। हालेलुया। जहां पर लिखा ना मुझे तो चैन, शैतान को पता है कि ये यीशु के लहू से ढका हुआ है। परमेश्वर को भी पता है यीशु के लहू के साथ क्या है, मेमने के लहू के साथ ये ढका हुआ है, क्योंकि वो बलियां चढ़ाता था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। पर ये किसको पता नहीं था? अय्यूब को। उसने बोला आई वॉज नॉट इन सेफ्टी, मेरा बचाव ही नहीं था। जहां पर लिखा ना मुझे चैन नहीं है, उसको काट के लिख लो, मेरा बचाव नहीं था। पंजाबी में लिख लो, मेरा बचाव है ही नहीं सी। आई वॉज नॉट इन सेफ्टी, मैं बचाव में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि ये यीशु के लहू के साथ ढका हुआ है, शैतान को भी पता है, पर अय्यूब को पता नहीं है। इस चक्कर में वो फंस गया। और बाइबल में आपको पता है, पढ़ा है सबने, कि उसकी कैसी बुरी हालत हुई, उसकी बॉडी भी सारी गल गई थी। हालेलुया। अभी ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को नहीं जानते। हालेलुया। बाइबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी सेम ये बात बोलता है कि मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश होते हैं, मेरे लोग ज्ञान के बिना दुख भोगते हैं। माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। दुख भोगते हैं। हालेलुया। क्यों दुख भोगते हैं? ज्ञान के बिना। मेरे लोग ज्ञान के बिना दुख भोगते हैं। हालेलुया। ये आपकी मर्जी है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तरह लोगों के पापों को क्षमा करते हुए, हालेलुया, लोगों की बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को निकालते हुए आप जिंदगी बिता सकते हो। या फिर अय्यूब की तरह दुखों में भी, जख्मों भी, हालेलुया, हालेलुया, जख्मों को बॉडी पर लेके आप चल फिर सकते हो सारी उम्र। ये आपके ऊपर है, ना कि परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यीशु के लहू से ढक दिया, धो दिया। हालेलुया। रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 1:5 में लिखा है कि यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं। वी आर वॉश्ड इन हिज ब्लड। किसके लहू से? जैसे हम कपड़े को बाल्टी में डालते ना धोने के लिए, वैसे ही आप यीशु मसीह के लहू में भिगोए गए, यीशु मसीह के लहू से कवर हो आप। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार महिमा करें परमेश्वर को एक बार। हालेलुया। आप लोग यीशु मसीह के लहू से कवर हो, ढके हुए हो। हालेलुया। जैसे अय्यूब नहीं जानता था कि मैं यीशु के लहू से ढका हूं, अगर आप नहीं जानते हो तो आप एक आसान शिकार बन जाते हो। किसका? शैतान का। हालेलुया। जब आपको ये समझ आएगी जिस दिन कि मुझे परमेश्वर की तरह पाप माफ करने का इख्तियार है, हालेलुया, हालेलुया, फिर अब आप अपने आप को पापी नहीं देखोगे। किसको समझ में आई बात? फिर आप अपने आप को पापी नहीं देखोगे, क्योंकि आपको, हालेलुया, परमेश्वर ने पाप माफ करने का इख्तियार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके मन से ये पाप के विचार मरते नहीं, जब तक आपको ये समझ नहीं आती कि मैं पापी नहीं हूं किसी भी हाल में, जिस दिन मैंने यीशु मसीह के नाम का विश्वास किया, हालेलुया, उसी दिन मेरे पाप, कहां पर लिखा है? 1 जॉन में, 1 यूहन्ना 2 की पढ़ें। जिस दिन मैंने यीशु मसीह के नाम का विश्वास किया, 1 यूहन्ना की किताब में पढ़ें। दो उसके बारे में पढ़ें। हे बच्चों, मैं तुम्हें लिखता हूं इसलिए
कि जो तुम्हारे पाप उसके नाम के कारण तुम्हें माफ किए गए हैं, क्षमा किए गए हैं। पढ़ना जरा बाइबल में। हे बालकों, मैं इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जिस दिन यीशु मसीह के नाम का आपने विश्वास कर लिया, आपके ऊपर एक भी पाप या पाप का कोई भी असर आपके ऊपर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पाप का कोई भी श्राप आपके ऊपर है ही नहीं। पाप का कोई भी असर आपके ऊपर है ही नहीं। अगर उसको आप भोगते हो या उसको आप जीते हो तो आपकी मर्जी से है वो। हालेलुया। 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 जो बंदा समझता है कि मैंने ये, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, मुझसे दान दिया नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, हालेलुया, उन लोगों के साथ वही आत्मा, वही आदतें जुड़ जाती हैं कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। किसको समझ में आई? जो लोग अपने मन में ये विश्वास करते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो उनसे होता भी नहीं है। पंजाबी से मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार साढ़े को बाइबल नहीं पढ़ी जाती, साढ़े को प्रेयर नहीं होती, साढ़े को इदा नहीं होता, साढ़े को सेवा नहीं की जाती, साढ़े को सेवा दी नहीं जाती, बीज नहीं बीजे जाता साढ़े को। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, तो उनकी वही बातें उनके जीवन में काम करना शुरू कर देती हैं। अविश्वास। जब पतरस ने डूबना शुरू किया, हालेलुया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, यीशु मसीह ने पतरस को बोला पतरस आजा मेरे पास। तो पतरस आधे रास्ते में जाके क्या हुआ? हालेलुया, बाइबल में लिखा है डूब गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास ना किया। यीशु मसीह ने बोला तूने भ्रम क्यों किया? तूने भ्रम, हालेलुया, भ्रम क्या करता है? आपके जीवन में शर्मिंदगी लाके छोड़ देता है वो, और आपको पानी में डुबो देता है। फिर लोग बोलते हैं यार मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? भ्रम। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर आप अपने मन में विश्वास करो, अगर आप अपने मन में विश्वास करो और पहाड़ों को कहो कि ये पहाड़ भी हट जाएं, तो ये पहाड़ भी हट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन काम करता है। हालेलुया। 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 पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का आपने विश्वास कर लिया, क्या उसकी बातों का भी विश्वास करते हो? हालेलुया। 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 जैसे यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, क्या आप भी वैसे बोलते हो? क्या आप वैसा सोचते हो? हालेलुया। 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 जब तक आप अपने आप को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से परमेश्वर आपको देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की तरह देखना बंद कर दो। अपने आप को दोषी, अपने आप को बीमार, अपने आप को गरीब देखना बंद कर दो। बोलना शुरू कर दो कि मैं मसीह में धनी किया गया हूँ, मैं मसीह में चंगा किया गया हूँ, मसीह में मैं स्वर्गीय स्थानों के ऊपर बिठाया गया हूँ, जमीन और आसमान का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से आपको मिल चुकी हैं, हालेलुया, हालेलुया। बोलना शुरू करते हो, घोषणाएं करते हो, हालेलुया, हालेलुया। पाप का हर एक असर, हर एक चीज आपके जीवन से टूट जाती है। आमीन। जोरदार महिमा करें एक बार परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ें रोमियो की किताब में 6:24। रोमियो की किताब 6:24 पढ़ें। छह की 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम शरा के व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। फिर से पढ़ें एक बार। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पंजाबी में पढ़ें। हालेलुया। पढ़ें। क्यों जो तुहाडे उत्ते पाप दी वाह ना चलेगी। हालेलुया। 6:14 रोमियो, फिर से पढ़ना। क्यों जो तुहाडे उत्ते पाप दी वाह ना चलेगी। पाप दी वाह, पाप दा वस, क्यों जो तुहाडे उत्ते पाप दा वस ना चलेगा। इस ਲਈ जो तुसी शरा दे हेठ नहीं सगो कृपा दे हेठ हो। ये मसीह लोगों के लिए लिखा गया है। किनके लिए? बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। पाप का वश, पाप का वश, पाप का वश पाप का वश मेरे ऊपर से मेरे ऊपर से खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका। आमीन। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार।
हालेलुया, हालेलुया। पाप का वश आपके जीवन से खत्म है किसी भी हाल में। हालेलुया। अब जो लोग पाप में जी रहे हैं वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मनों में ये बात आएगी, यार विचार मेरे अंदर से कैसे मरेंगे। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे विचार भी ना आए, किसी को देखने पर सोचने पर मेरे मन में विचार भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। हालेलुया। पर बाइबल ये कहती है जब परमेश्वर आपके साथ है तो सारा कुछ संभव है। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार जरूर। हालेलुया। या तो अपने शरीर के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर विश्वास कर लो, या फिर यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर की तरह, हालेलुया, वचनों पर विश्वास कर लो। किस पे करना? परमेश्वर पर विश्वास करना या फिर अपने मन के ऊपर? परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। पाप का हर कनेक्शन आपकी जिंदगी से कट जाएगा, क्योंकि जब तक आप पाप में बने रहोगे, जब तक पाप का विचार आपके अंदर आता रहेगा कि मैं पापी हूं, तब तक आप पाप के असर से छूट नहीं सकते। किसको समझ में ये बात? जब तक आपके मन में ये बात रहेगी कि मैं पापी हूं, तो पाप का असर बना रहेगा, चाहे जो भी कर दो आप। हालेलुया। मैं आपको अच्छी एक सलाह देता हूं, अपने हाथ के ऊपर, अपने मोबाइल फोन के ऊपर, अपने कमरों में ये लिख के लगा लो, मसीह में मुझे, बोले मसीह में मुझे, मसीह में मुझे पाप माफ करने का पाप माफ करने इख्तियार, का इख्तियार हक अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल चुका है। मिल चुका है। आमीन। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की बात। हालेलुया। सिंपल पेपर पे लिख के, अगर कुछ भी नहीं है, मोबाइल फोन तो है सबके पास, पेपर पे लिख के हिंदी में या पंजाबी में, ठीक है। हालेलुया। क्या करना? उसकी फोटो खींच के उसका वॉलपेपर अपने फोन पे लगाना। फोन को तो आप देखते रहते ना सारा दिन। हालेलुया। यूट्यूब चैनल आपको अगर बना हुआ है कुछ भी है तो उसके ऊपर भी लगा दो कि मुझे मसीह में पाप माफ करने का इख्तियार मिला है। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की बात। हालेलुया। जोर से। हालेलुया। अगर आप पाप से बाहर आना चाहते हो, उसके असर से बाहर आना चाहते हो, इससे बड़ा शॉर्टकट आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में पाप से बाहर आना चाहते हो तो इससे बड़ा शॉर्टकट और इससे बड़ा वचन और इससे बड़ा रेवलेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। पढ़े जरा यूहन्ना की इंजील में 20 उसकी 23। जब मुझे परमेश्वर ने, मैंने पढ़ा इस वचन को बहुत बार था पहले, हालेलुया, पर जब मेरे आत्मा में डाला उस चीज को तो मुझे पता है मेरी जिंदगी में क्या चेंज आई है। एकदम से जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा था उनके ऊपर मेरा हक आना शुरू हो गया। जो चीजें मुझसे नहीं हो पा रही थी उनको मैं कर पा रहा हूं। पढ़े जरा। जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। 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 जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम माफ करो, उनके पाप माफ किए जाते हैं। पढ़े जरा पंजाबी में। जिन्ना दे पाप तुसी माफ करो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम माफ करो, उनके पाप माफ किए जाते हैं। जिन्हां दे पाप तुसी माफ करो उन्हां दे पाप माफ कीते ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। और जिन्ना दे तुसी कायम रखो ਉਹਨਾਂ ਦੇ कायम रहे ਹਨ। हालेलुया। ये भी आपको इख्तियार है। अगर आप बोलोगे ये पाप मेरे जीवन में बना रहेगा तो वो बना भी रहेगा, पर वो उस बंदे के लिए है जो बंदा उस लेवल में पहुंच गया जब यीशु मसीह की तरह पाप माफ करने शुरू कर देगा उस टाइम पे। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आपको समझ आ गई कि मुझे पाप माफ करने का इख्तियार है, अब यीशु मसीह की तरह किसी को भी बपतिस्मा दोगी, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दोगे, उसी टाइम वो बंदा जान जाएगा कि मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि वचन काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको समझ में आ रही बात? हालेलुया। 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 अगर कमजोरियों में से निकलना चाहते हो, ऐसा नहीं कि कमजोरियां नहीं आती, ऐसा नहीं कि मसीह लाइफ में कमजोरियां नहीं आती, आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं,
कभी किसी की जिंदगी में ये होगा, उसकी जिंदगी में ये होगा, मैं खुद की जिंदगी में ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। उन परीक्षाओं में से निकलता कौन है? वो जिसके पास वचन होता है। किसके पास? जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर के प्रकाश के साथ, रेवलेशन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जो बंदा परमेश्वर के रेवलेशन को पकड़ के नहीं रखता, हालेलुया, पढ़े जरा नीति वचन उसकी 4 की नीति वचन 4 आयत 4 की 1 2 3 4 पढ़े। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। तब तू जीवित रहेगा। पंजाबी में पढ़े 4 की 4। पंजाबी में पढ़े 4 की 4। क्या लिखा उसमें? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। तेरा मन मेरियां गल्लां नू फड़े। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बढ़िया लिखा, तेरा मन मेरियां गल्लां नू फड़े। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके मन में कोई दूसरे तीसरे चौथे पंचवें कोई भी विचार आते हैं, तो आपने किसके पकड़ के रखना? अपने मन में। अपने मन में किसको पकड़ के रखना? वचन को। बोले वचन को। मैं अपने मन में वचन को पकड़ के रखूंगा, पूरे जोर से पकड़ के रखूंगा। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। हालेलुया। यही है उस परमेश्वर को पकड़ के रखना, उस यीशु मसीह की प्रेजेंस को पकड़ के रखना। जब आप वचन को अपने दिल में, अपने मन में पकड़ के रखते हो पूरे दिल, जान, अकल और ताकत से, यही है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई भी बंदा पाप के वश से बाहर जा ही नहीं सकता। कोई भी बंदा पाप के वश से बाहर जा ही नहीं सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन को जीना शुरू नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो आपके सामने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बोला गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, हालेलुया, ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर का वायदा है जो नए नियम में आपको मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सचमुच में, हालेलुया, याजक होने के लिए बुलाया। याजक समझते हो? पंजाबी जी की लिखा है, याजकां दी शाही मंडली। ये असली मतलब है उसका, कि आप याजकों की तरह, उन याजकों की तरह क्या करें? पाप माफ करें। उन याजकों की तरह क्या करें? पाप माफ करें। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बख्शा गया था। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। जो याजक थे पुराने नियम में, वो क्या करते थे? लोगों के पाप माफ करते थे। तो आपको भी परमेश्वर ने क्या बनाया? याजकों की शाही मंडली। बोले याजकों की शाही मंडली। याजकों की शाही मंडली। जैसे पुराने नियम में याजकों को पाप माफ करने का इख्तियार था, वैसे ही यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने से मुझे वह इख्तियार जो मसीह में यीशु मसीह के नाम में मिला है, वह इख्तियार मेरे जीवन में काम करता है। पाप माफ करने का इख्तियार मेरे जीवन में कार्य करता है। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा इख्तियार कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इख्तियार ये है। हालेलुया। जब आप बाइबल में से पढ़ते हैं, मरकुस की किताब में पढ़ें जरा, 2:10 में पढ़ें। यीशु मसीह ने जितने भी काम किए, उनमें से ये इस बात को सिर्फ लोगों ने बोला कि एक परमेश्वर के बिना इसे कोई नहीं कर सकता। जितने भी चमत्कार हुए, हालेलुया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, मुर्दे भी जलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। पर सिर्फ इस बात के लिए बोला गया कि ये परमेश्वर के बिना कोई भी कर नहीं सकता। पढ़े जरा। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को
पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र यानी आप और मैं, हालेलुया। अभी 2:5 में से पढ़ें। मनुष्य के पुत्र कौन? आप और मैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ जी, आगे। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? सिर्फ एक ही काम के लिए यीशु मसीह को बोला गया कि ये परमेश्वर के बिना कोई भी कर नहीं सकता। हालेलुया। किसको समझ में आई? जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आप ये मान लोगे कि मुझे भी परमेश्वर के जैसे पाप माफ करने का इख्तियार है, हालेलुया, तो वो वही अथॉरिटी जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ा इख्तियार है पाप माफ करने का, और उसके बाद सारे भी जितने भी राजे महाराजे हुकूमत इख्तियार जो भी प्रधानताएं जो मिली, हालेलुया, जो दुष्ट भ्रष्ट आत्मा सारा कुछ है, वो किसके नीचे आ जाएगा? आपकी। सारा कुछ किसके नीचे आ जाएगा? आपकी। क्योंकि सबसे बड़ा इख्तियार कौन सा है? पाप माफ करने का। हालेलुया। जिस दिन ये इख्तियार आपके जीवन में काम करना शुरू हो गया, पाप माफ करने का इख्तियार, हालेलुया, बाकी जितने भी इख्तियार बड़े दूत, हालेलुया, चाहे वो हीलिंग का दूत है, मिरेकल करने का कोई भी है, वो सब कहां जाएंगे? आपके नीचे। किसके नीचे आ जाएंगे? बोलो मेरे नीचे। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर को एक बार। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए या कुछ भी किया, तो सिर्फ एक ही बात इसी वचन के लिए सिर्फ लिखा गया है कि एक परमेश्वर को छोड़ के और कौन कर सकता है? हालेलुया। तो सचमुच मसीह में आपको परमेश्वर के ही जैसा इख्तियार मिला है। कैसा? पाप माफ करने का। आमीन। जोरदार महिमा करें परमेश्वर की एक बार। प्राशरीज जबलबो शरीज जकरा बख्तू शरीज जकला